एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ सरल भाषा में आपको समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यह पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का, पहला चैप्टर का। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट 3 वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे और आपके मैट्रिक के परीक्षा में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल फिक्स है कि 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आज जो आपको समझाने वाले हैं उसको बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। आपके मैट्रिक के परीक्षा में कोई 2 इक्वेशन, 2 समीकरण दे देगा और कहेगा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें, है ना। 2 नंबर में पूछता है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल मेथड बस आपको देखना है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब ही होता है कि दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ जो है तत्वों के जो परमाणु की संख्या है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये है आपका लेफ्ट साइड, समीकरण का लेफ्ट साइड है ना, अभिकारक जिसको कहते हैं, रिएक्टेंट जिसको कहते हैं। ये है आपका राइट साइड है जिसको प्रतिफल, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु भाग ले रहा है। और क्लोरीन का कितना परमाणु भाग ले रहा है, 2 परमाणु भाग ले रहा है आपको लेफ्ट साइड में अभिकारक में। ठीक है, तो प्रोडक्ट के रूप में आपको इतना ही बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट आपको कितना बनना चाहिए कि 2 हाइड्रोजन का 2 परमाणु बनना चाहिए और क्लोरीन का भी 2 परमाणु बनना चाहिए। लेकिन बन कितना रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ HCl लिखा हुआ है, यानी कि 1 हाइड्रोजन और 1 ही क्लोरीन लिखा हुआ है। तो आपको राइट में क्या करना होगा, 2 लिख देना होगा, चुपचाप क्या करना होगा, 2 लिख देना होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे बगल में 2 लिख दिए तो 2 लिखने से क्या हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार से आप देखें कि राइट में जो है, राइट में हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, और लेफ्ट में जो है आपका 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है ही। तो इस प्रकार से ये समीकरण जैसे ही यहाँ पे 2 लिखते हैं ये संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा नंबर में, ठीक है, कि लेफ्ट में आप देखेंगे और राइट में देखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में मैग्नीशियम 1 है और राइट में मैग्नीशियम 1 है, तो ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट में हाइड्रोजन 1 है और राइट में आपका हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चुपचाप 2 लिख देंगे। जैसे ही 2 हम लोग यहाँ पे लिखे तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया लेफ्ट में और राइट में भी हाइड्रोजन 2 हो गया, तो ये तो बराबर हो गया हाइड्रोजन दोनों तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 लिखे, 2 लिखने से क्या हुआ, आपका क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन सही बात है, राइट में 2 तो क्लोरीन अपने आप लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए बस यहाँ पे आपको 2 लिखना था। जैसे ही आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो देखेंगे कि आप दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ जो है तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हर एक तत्व का परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा। मैग्नीशियम 1 है लेफ्ट में, राइट में भी मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है, इधर भी राइट में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी आपका 2 है, बगल में 2 लिखा गया तो क्लोरीन भी 2 हो गया, और इधर भी आपका राइट में क्लोरीन 2 है। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा इक्वेशन देखेंगे। तीसरा भी इक्वेशन बहुत आसान है, इसको संतुलित करके आपको दिखाते हैं। ध्यान से आप देखेंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एल्युमिनियम, ये है लेफ्ट और ये है राइट। तो लेफ्ट में आप देखेंगे एल्युमिनियम 1 है, राइट में भी एल्युमिनियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ बराबर है, आपका समीकरण के दोनों तरफ एल्युमिनियम बराबर है। ठीक है, और लेफ्ट में क्लोरीन देखेंगे 3 परमाणु है और राइट में देखेंगे 2 ही परमाणु है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 3 लिख देंगे, है ना। 3 लिखने से क्या होता है, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, तो ये 6 क्लोरीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 क्लोरीन हो जाएगा। और लेफ्ट में देख रहे हैं 3 ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, तो क्लोरीन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 लिखने से क्या हो गया, एल्युमिनियम आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एल्युमिनियम की जगह पे 2 लिख देंगे, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 2 2 एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है,
अब देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम राइट में 3 लिखा गया है, 3 कैल्शियम के बगल में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्लोरीन का तो काम हो गया, इन कैल्शियम 3 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 है तो 3 कैल्शियम कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो OH का होल थ्राइस है, OH का होल थ्राइस है, यानी OH कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, और ये 3 इससे गुना हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, OH का होल थ्राइस हो जाएगा, यानी कि OH कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये भी समीकरण क्या हो गया आपका संतुलित हो गया, दोनों तरफ जो है हर एक तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखे, आप इसको ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ भी 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, और यहाँ भी 3 लिख दिए। अब चेक करेंगे कि 2 एल्युमिनियम लेफ्ट में, राइट में भी 2 एल्युमिनियम है ना। क्लोरीन कितना है लेफ्ट में आपका 6 है ना, और इधर भी आप राइट में देखेंगे क्लोरीन जो है 6 है। कैल्शियम आप देखेंगे लेफ्ट में 3 है, और राइट में भी देख रहे हैं कैल्शियम 3 ही है। OH जो है आपका होल ट्वाइस का यहाँ पे 3 से गुना है, यानी कि OH कितना हो गया 6, और राइट में भी देख रहे हैं आप OH जो है 6 ही है। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। चौथा समीकरण है, आप देख रहे हैं ये समीकरण है, और इसको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट हो गया आपका। तो लेफ्ट में देखेंगे लोहा 1 है, और राइट में आपका कितना लोहा है, 3 लोहा है। Fe लोहा को पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख रहे हैं आप कितना है, 4 है इधर, और इधर ऑक्सीजन कितना है आपका 1 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिख देंगे। 4 लिखने से क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है आपका 8 हो गया, और हाइड्रोजन लेफ्ट राइट में जो है आप 2 ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिख देंगे। 4 लिखने से क्या हो गया, हाइड्रोजन राइट में 8 हो गया, है ना। लेफ्ट में भी हाइड्रोजन आप 8 देख रहे हैं, ऑक्सीजन भी आप कितना देख रहे हैं 4 देख रहे हैं, यहाँ भी 4 है, ठीक है। और लोहा लेफ्ट राइट में 3 है, तो लेफ्ट में भी 3 है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि संतुलित हो गया। जैसे ही आप यहाँ पे है ना 3 लिखे, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखे और यहाँ पे 4 लिखे, तो क्या हो गया, इस समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर आपका 5वां समीकरण है, पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है ना लेफ्ट में, और इधर राइट में आप देख रहे हैं KClO और O2 है ना, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट आप देखेंगे, है ना। तो लेफ्ट में पोटेशियम 1 है, राइट में भी पोटेशियम 1 है। क्लोरीन लेफ्ट में 1 है, ठीक है, और राइट में भी 1 है। ऑक्सीजन देख रहे हैं लेफ्ट में 3 है, और यहाँ पे 2 ही है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 3 लिखने के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। क्या हो गया, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन 6 हो गया, और लेफ्ट में देख रहे हैं 3 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे। 2 लिखने से क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 6 हो गया, लेकिन KCl जो है आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे तो KCl भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें कि आपका यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ पे 2 लिखा गया, यहाँ पे 2 लिखा गया, है ना। KCl 2 लेफ्ट में, राइट में भी KCl 2, ऑक्सीजन आपका 6 लेफ्ट में, और राइट में भी आपका ऑक्सीजन कितना है 6 है। तो इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो गया। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, एल्युमिनियम आपका लेफ्ट में 1 है ना, लेफ्ट में आपका 1 है, और राइट में भी आपका एल्युमिनियम 1 है। हाइड्रोजन देखेंगे आपका लेफ्ट में 1 है, ठीक है, राइट में भी आपका लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन है, और राइट में भी 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आप देख रहे हैं SO4 का होल थ्राइस है राइट में, और इधर SO4 जो है एक ही वो है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में यहाँ पे SO4 3 है, तो लेफ्ट में भी हम लोग क्या करेंगे 3 लिख देंगे। जैसे ही 3 लिखेंगे तो SO4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 3 लिख देंगे। 3 लिखेंगे तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और बाकी सब आप देख रहे हैं संतुलित है। एल्युमिनियम लेफ्ट में 1, राइट में भी 1, SO4 आपका कितना हो गया 3 हो गया, इधर भी आपका 3 है, और हाइड्रोजन 6 है, और इधर भी हाइड्रोजन 6 है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस आपको यहाँ पे क्या लिख देना था, है ना, यहाँ पे आपको 3 लिख देना था, और यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लिख देना था, बस हो गया, ठीक है। फिर देख रहे हैं मैग्नीशियम लेफ्ट में 1 है, ऑक्सीजन राइट में लेफ्ट में ही 2 है, और राइट में ऑक्सीजन जो है आप 1 ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो 2 तो हो गया, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन यहाँ लिखने से राइट में और लेफ्ट में भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 2 लिखने से क्या हो गया, आपका मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम को 2 कर देंगे, यानी कि बहुत आसान था। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और चेक करेंगे। मैग्नीशियम लेफ्ट में 2 है ना, ऑक्सीजन लेफ्ट में 2,
और राइट में मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है ना। तो इसको देखेंगे, बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे ऐसा करते हैं, आपका NO3 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, NO3 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 करेंगे तो हाइड्रोजन आपका 2 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आपका 2 है। ठीक है, और OH जो है आपका हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे आप 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। ठीक है, आठ नंबर आपका इक्वेशन है, 8 नंबर है आपका, देख रहे हैं ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और HNO3 है, आपका नाइट्रिक अम्ल है, और इधर आपका कैल्शियम नाइट्रेट बना हुआ है, ये जल है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, संतुलित करना है ना। ये सब आपका पूछा हुआ, सारा का सारा पूछा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, NO3 इधर कितना, होल ट्वाइस है। कैल्शियम तो लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। NO3 कितना है आपका, राइट में 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, तो NO3 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखने से क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, लेफ्ट में 2 हो गया, इधर भी आपका 2 है। ठीक है, तो अब लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी 2 लिखते हैं। ठीक है, आपका 2 लिखने से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं OH जो है लेफ्ट में 2 है ना, होल ट्वाइस है, और यहाँ पे 2 लिखना होगा हम लोग को, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे 2 लिख दीजिए, आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए। ठीक है, चेक करेंगे क्या, तो इधर NO3 आपका 2 हो गया, इधर भी NO3 2 है, हाइड्रोजन 2 इधर है और हाइड्रोजन 2 इधर है। इधर तो आप 4 देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ के अकॉर्डिंग ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, और इसमें भी देख रहे हैं आप 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, नहीं 2 बगल में लिखा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है और चेक करना है। कैल्शियम लेफ्ट में 1, राइट में भी 1, OH का होल ट्वाइस मतलब हाइड्रोजन 2, ठीक है, और ऑक्सीजन भी 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 आपका हाइड्रोजन भी है और 2 ऑक्सीजन भी है ना। वैसे तो 4 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन इससे के बराबर हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन इधर है, लेफ्ट में देखेंगे 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, और राइट में भी देख रहे हैं 4 है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन भी आपका 4, इधर 2 ही है। ठीक है, और HNO3 आपका यहाँ पे NO3 जो है 2 है, और इधर भी NO3 होल ट्वाइस आपका 2 है। ठीक है, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। तो इस प्रकार से ये देखें कि संतुलित हो गया, बस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिखने से। अब बात करेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है, क्लोरीन जो है आपका 3 है, और यहाँ पे कितना है आपका 2 ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 लिखने से क्या होगा, ऊपर नीचे गुना होकर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्लोरीन को 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 6 हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, कॉपर भी 3 हो गया, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 3 लिख देना है, यहाँ पे 2 लिख देना है, यहाँ पे 3 लिख देना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है, जो कि आपको बैलेंस नहीं है, तो संतुलित करना है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। इधर क्या है आपका 3 ही है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 लिख दिए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, 2 दूनी 4 है, 2 ये 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, सल्फर भी आपका इधर 2 हो गया और सल्फर इधर भी 2 हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारा का सारा समीकरण संतुलित हो गया। बस इसको क्या करना है, एक बार आपको 10 समीकरण को लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है, इससे बाहर आपके मैट्रिक की परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, इसी से कोई 2 समीकरण आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में। ये 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स आपका यहाँ से एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, यदि आप इसको बढ़िया से लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।